Good morning students. Today is 11th May and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 28th lecture for class 9th, and in this lecture we will discuss polynomials. So in this lecture we will start discussion from question number 3 onwards, exercise 2.5 NCERT. So your question is factorize the following using appropriate identities. We will discuss some identities here. Suppose we have a plus b square. So what we will write this as a square plus 2ab plus b square. ओके तो ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो तुम देखो LHS पर क्या है, a प्लस बी स्क्वायर है. वी कैन राइट दिस एज a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स. सिमिलरली ए प्लस बी स्क्वायर लाइक दिस, मल्टीप्लाई करो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. सो ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही चीज़ है, ए बी, और इसको भी ए बी बोलेंगे, तो इट विल बी 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो योर LHS इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फ्रॉम LHS वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट, दैट इज आवर RHS. तो ये आइडेंटिटी है, आप इसको याद रखेंगे. सिमिलरली a माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेम प्रोसीजर से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो ये याद रखना है ना. जैसे यहाँ पर लिखोगे LHS a माइनस बी इंटू ए माइनस बी एंड यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, यार RHS आ गया. ये दोनों आइडेंटिटीज आप याद रखना. नाउ सी हियर फॉर द सेकेंड पार्ट, इट इज गिवन 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1. तो 4y स्क्वायर को वी कैन राइट 2y स्क्वायर एज ए होल. नाउ माइनस 2y इज 2 इंटू 1 इंटू 2y. माइनस 4y को माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2y वी कैन राइट, एंड 1 एज 1 स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये क्या बना, a माइनस बी होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर. और इसको वी कैन राइट 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1. वी हैव टू फैक्टराइज इट, सो आप ऐसे प्रॉपरली इसको लिख देना. दैट्स इट फॉर सेकेंड पार्ट. वी हैव यूज दिस आइडेंटिटी a माइनस बी स्क्वायर. Now for the third part, x square minus y square upon 100. We can write this as x minus y by 10 into x plus y by 10. Okay. So to have a clear view of this, you can write this as x square and y square upon 100 as y upon 10 square. Okay. And then use a square minus b square identity. Using a square minus b square is a plus b into a minus b. We can write this as a minus b into a plus b, or a plus b into a minus b, whatever. A plus b into a minus b. बात समझ में आ गई. So in this way we can factorize the third part. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. So before discussing next question, let us discuss some concepts. देखो अभी कुछ कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, राइट ना. तो देखो इसका रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट. अब ये रिजल्ट कैसे आता है, तो फिर वही सेम प्रोसीजर है. LHS इज a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर. आप इसको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखो, है ना, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर इज x इंटू एक्स. सो इन द सेम वे फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी,
A into C is C. Then from B, BA, B square, BC, like this. BA, B square, BC. Then from C, CA, CB, C square. टर्म्स अरेंज कर लेते हैं. A square, फिर अब B square लिखो. Then you write C square. Now see, AB and BA, ये क्या बना? 2AB. Then BC, CB, 2BC. Then AC, CA, 2AC. क्या 2AC, 2CA जो है वो. So this is our result. Okay, we can add 2AC और 2CA, एक ही बात है. तो ये रिजल्ट आ गया. अब देखो समटाइम्स क्या होता है कि तुम्हें लिखने के लिए बोला जाएगा A प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ऐसा बोल दिया जाए, या A माइनस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, या सपोज A माइनस बी प्लस सी स्क्वायर. इनके रिजल्ट्स पूछे जाएँ तुमसे, तो तुम तो क्या करना कि देखो ये A प्लस बी, ये जो माइनस सी है ना, इसको प्लस ऑफ माइनस सी समझना, स्क्वायर. अब आप इस पर A प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना. तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सी की जगह पर माइनस सी है, प्लस 2AB प्लस 2B. सी की जगह पर क्या है? तुम तो बस सिर्फ एक रिजल्ट याद रखो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA. और जो भी ABC की जगह पर है वो आप लिखते जाओ. जो रिजल्ट आना होगा वो अपने आप आ जाएगा. प्लस 2AB प्लस 2B, सी की जगह पर माइनस सी, प्लस 2CA. व्हाट इज सी है? माइनस सी इंटू ए. देखो ये क्या बनता है रिजल्ट? A स्क्वायर प्लस ओके ये प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव टू द पावर इवन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव सी स्क्वायर प्लस दिस इज 2AB. देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2BC प्लस माइनस माइनस 2CA. तो ये रिजल्ट अपने आप यहाँ पर डेवलप हो गया. इसको डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है. तुम तो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखो, और कुछ भी आया प्लस या माइनस में उसको इस तरीके से हैंडल करके एंड वी कैन राइट रिजल्ट्स. तुमको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा कितना आ रहा है. बात समझ में आ गई? सो इन सेम वे यू कैन फाइंड रिजल्ट फॉर दिस, रिजल्ट फॉर दिस. ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है. एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर है ना. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर. इस फॉर्मेट का है ना. क्या लिखोगे आप? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA. So this implies x plus 2y plus 4z square is equals to a square plus b square, b की जगह पर क्या 2y है, प्लस c square प्लस 2ab a b. देखो a और b की जगह पर क्या है? प्लस 2bc ओके प्लस 2ca. मैं z को ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, बीच से कट करके, सो दैट जब 2z लिखा जाए तो तुम इसको 22 मत पढ़ लो, 2z है ना, z को कट कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस ओके 4xy एंड प्लस 16yz एंड प्लस 8zx. बात समझ में आ गई? चलो फिफ्थ देखें. बीच के पार्ट आप होमवर्क में करना. तो -2x प्लस 5y माइनस 3z स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो ऑफ दिस फॉर्म. तो इसको लिखो a स्क्वायर, a की जगह पर -2x लिखना है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. व्हाट इज c है? -3z. क्या c? -3z ओके प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc. b is what? 5y. and what is c? -3z. okay plus 2ca. what is c? -3z. and what is a? -2x. चलो इसको सिंप्लीफाई करें. 4x स्क्वायर
plus 25y square plus 9z square, negative to the power even positive, and z square, 3 square 9 z square. देखो प्लस माइनस माइनस 20xy, देन प्लस माइनस माइनस 30yz, यहाँ पर देखो प्लस माइनस 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 प्लस 12zx xz. Is that clear? So this is your answer for 5th part. चलो सिमिलरली तुम 6th पार्ट भी होमवर्क में कर लेना, इजी है, हो जाएगा. और एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी. So this is 5th question. We have to factorize and I have considered second part here for discussion. तो देखो ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz. हमें इसे फैक्टराइज करना है. तुम क्या लिखोगे इसे? तो देखो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पर कौन सा टर्म में नेगेटिव, ये इसमें नेगेटिव साइन भी है. ठीक है, अगर कोई नेगेटिव साइन नहीं होता तब तो हम लोग इस फॉर्मेट पर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है इसका मतलब क्या पता ये माइनस a प्लस बी प्लस सी है, या a माइनस बी प्लस सी है, या a प्लस बी माइनस सी स्क्वायर है, कौन से फॉर्मेट पर है ये चेक करना होगा. तो यहाँ पर तुम साइन से चेक कर सकते हो. देखो y और z टर्म्स के साथ जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब y और z वाले टर्म्स पॉजिटिव हों. इसका मतलब y और z वाले टर्म्स को पॉजिटिव रखना है और x वाले टर्म को नेगेटिव रखना है. ठीक है ना? देखो क्योंकि x और y नेगेटिव है और y और z पॉजिटिव होंगे इसकी वजह से, तो नेगेटिव तो x ही होगा. अब ये देखो 2x स्क्वायर है, वी कैन राइट दिस एज √2x स्क्वायर. ऐसे x बाहर लिखना, स्क्वायर रूट के अंदर तो सिर्फ 2 है, √2x अलग से स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर. अच्छा यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना है x के साथ, माइनस √2 लगा दो. ठीक है, माइनस √2x स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी इवन पॉजिटिव आएगा, प्लस y स्क्वायर. ये देखो 8z है तो इसको 2√2z स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो. देखो 2 स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 8 इक्वल्स टू 8 माइनस 2√2xy. तो आप यहाँ पर लिखोगे प्लस 2ab, 2a क्या है माइनस √2x इंटू बी ऐसे. ठीक है, प्लस 2bc, b क्या है y और c क्या है 2√2z लाइक दिस, एंड प्लस लास्ट में ये 2bc हो गया 2c है, 2c क्या है 2√2z and what is a minus √2x. okay, so this is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c. यहाँ मिला लो माइनस 8xz, देखो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8xz बन गया. 4√2yz देखो प्लस प्लस तभी प्लस हो गए, तो 2 इंटू 2 4√2yz, 4√2yz प्लस 4√2yz. यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy कंप्लीट हो गए. So we'll write this as minus √2x plus y plus 2√2z square. So minus √2x plus y plus 2√2z square. Factorized format में इसको अलग अलग we can write like this into plus y plus 2√2z. right ना? So इस तरीके से आप आंसर करना. Rest of the part I will you have to solve as your homework. I will upload it, you know, exercise and answer key today. Okay, so that's it for today. Thank you.